प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप जानते हैं, समस्त परीक्षाओं में विपरार्थक शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी विलोम शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। 2-4 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें, आरओ की बात करें, तो उसमें आप जानते हैं कि 10 प्रश्न विलोम से आते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 10 प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं, 2016 का जो आरओ का पेपर है उसकी डेट सुनिश्चित कर दी गई। 13 सितंबर को उसका पेपर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आज कुछ कलेक्शन किए हैं और उसके बाद लगातार ये श्रृंखला आपकी आती रहेगी। तो आप विजिट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विपरार्थक शब्द का मतलब होता है कि किसी अर्थ का उल्टा अर्थ बताना। जैसे मैं कहूँ दिन तो रात, ठीक है, दिन का उल्टा क्या होता है? रात। तो उसी तरह से अगर हम कहें पूर्व, तो पूर्व का उल्टा क्या होता है? पश्चिम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके विपरीत शब्द को बताना होता है। उसी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, आ शब्द से लेकर के इसमें जो शब्द लिए गए हैं, आ से औ तक के, मतलब जितने स्वर हैं उस स्वर से आए हुए समस्त शब्दों को यहाँ पे लिया गया विलोम शब्दों में, और एक एक करके सबको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अतिवृष्ट का होता है अनावृष्ट। देखिए शब्द को गौर करते चलिए। अतिवृष्ट का अनावृष्ट। अमृत, अमृत जानते हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी होता है उसे अमृत कहते हैं। तो अमृत का क्या हो जाता है? विष। अमृत का क्या हो जाता है? विष हो जाता है, ठीक है। अपेक्षा का क्या हो जाता है? अपेक्षा, किसी से उम्मीदें रखना, किसी से अपेक्षा रखना, किसी से उम्मीद रखना, तो उसका क्या हो जाता है? उपेक्षा। अगर वह उस पर खड़ा ना उतरे तो क्या हो जाती है? आपकी उपेक्षा यानी बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब होता है नवीन। इसे नवीन भी कह सकते हैं। अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? नवीन, नए से। और प्राचीन मतलब पुराना से, ठीक है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ठीक है। उसके बाद उपकार, अपकार, सॉरी, अपकार का क्या हो जाता है? उपकार हो जाता है। अपकार का क्या हो जाता है? उपकार हो जाता है। अमीर, अमीर का क्या होता है? गरीब होता है, ठीक है। ये तो बात आप जानते होंगे। अनभिज्ञ, जो कुछ ना जानता हो तो उसका क्या हो जाता है? अभिज्ञ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुकूल, अनुकूल का क्या हो जाता है? प्रतिकूल। अनुकूल का क्या हो जाता है? प्रतिकूल। देखिए अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, याद रखिएगा, अभिज्ञ मत करिएगा। उसका अधूरा का, अधूरा का क्या होता है? पूरा होता है। अधूरा का क्या होता है? पूरा होता है। अजल, अजल का निर्जल होता है, इंपॉर्टेंट है। अजल का क्या होता है? निर्जल होता है। अवलंब, अवलंब का क्या होता है? निरालंब होता है। अवलंब का क्या होता है? निरालंब होता है। देखिए चैनल का नाम नीचे लगा हुआ है, स्टडी विद प्रदीप। आप पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ फ्री है, आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। 8004109989 पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। पीडीएफ दोनों जगह आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर आप इसकी जीएस की श्रृंखला को भी देखना चाहते हैं आरओ की, तो जीएस महायुद्ध आप जरूर देखा करिए। उसमें हमने 3 वीडियो करा दी हैं और आपकी वीडियो लगातार अनवरत चलते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। अवलंब, अवलंब का क्या होता है? निरालंब होता है। अवलंब का क्या होता है? निरालंब होता है। अल्प, अल्प का दो का हो सकता है। अल्प का अधिक भी हो सकता है, बहु भी हो सकता है। अल्प का क्या हो सकता है? अधिक भी हो सकता है, बहु भी हो सकता है। अनादर, अनादर का क्या होता है? आदर। अनादर का क्या हो जाता है? आदर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अधम, अधम का क्या होता है? उत्तम। अधम का क्या होता है? उत्तम, ठीक है। उसके बाद अनुलोम, अनुलोम का क्या होता है? विलोम या प्रतिलोम। अनुलोम का क्या होता है? अनुलोम का क्या होगा? विलोम या प्रतिलोम। इसको अनुलोम बना लीजिए। अनुलोम का क्या होगा? विलोम या तो प्रतिलोम, ठीक है। इसको अनुलोम बना लीजिएगा। अग्रिम, अग्रिम का क्या होता है? अंतिम। अग्रिम का क्या होता है? अंतिम। अग्रिम का क्या होता है? अंतिम। असाध्य, असाध्य मतलब ऐसा रोग हो जाए जो ठीक ना हो, उसका क्या होता है? साध्य, ठीक है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अंतरंग, अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग होता है। अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग होता है। आगे बढ़ जाइए। अंगीकार, अंगीकार का दो होता है, अनंगीकार होता है या अस्वीकार होता है। अंगीकार का अनंगीकार या अस्वीकार होता है। अवन, अवन का क्या हो जाता है? अवन, अवन का अंबर हो जाता है, ठीक है। अवन का क्या होता है? अंबर हो जाता है। अक्लुस, अक्लुस का कलुष हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति का क्या हो जाता है? अनअभिव्यक्त हो जाता है। अभिव्यक्त का क्या हो जाता है? अनअभिव्यक्त हो जाता है। आधा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, अनअभिव्यक्त हो जाता है। उसके बाद अज्ञ, अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ। अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ हो जाता है। अचल, अचल का क्या होता है? चल होता है। अचल का क्या होता है? चल होता है, ठीक है। अगम्य, अगम्य का क्या होता है? गम्य होता है। अगम्य का क्या होता है? गम्य होता है। अकर्तव्य, अकर्तव्य का क्या होता है? कर्तव्य होता है। अकर्तव्य का क्या होता है? कर्तव्य होता है। अंतिम, अंतिम का क्या होता है? प्रथम होता है। अंतिम का क्या होता है? प्रथम होता है। अंकुश, अंकुश का क्या होता है? निरंकुश होता है, ठीक है। अधम, अधम का क्या होता है? सधम होता है। अधर्म, अधर्म का क्या होता है? सधर्म होता है। अधर्म का क्या होता है? सधर्म होता है। और सधर्म कैसे लिखा जाएगा इसको ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा सकता है।
उसके बाद अंशता, अंशता का क्या होता है? पूर्णता होता है। अंशता का क्या होता है? पूर्णता होता है। अल्पकालीन का क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। अल्पकालीन का क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। अवरोध, अवरोध का क्या होता है? अनअवरोध होता है। अवरोध का क्या होता है? अनअवरोध होता है। अपेक्षित, अपेक्षित का क्या होता है? अनपेक्षित होता है। अपेक्षित का क्या होता है? अनपेक्षित होता है। अधुनातन, अधुनातन का क्या होता है? पुरातन। अधुनातन का क्या होता है? पुरातन होता है। अध्यवसाय, अध्यवसाय का क्या होता है? अनध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या होता है? अनध्यवसाय। अदोष, अदोष का क्या होता है? सदोष। अदोष का क्या होता है? सदोष होता है। ठीक है। अग्राह्य, अग्राह्य का क्या होता है? ग्राह्य। ठीक है। अचिंतनीय, चिंतनीय। ठीक, उसके बाद बढ़ जाएंगे अल्पायु। अल्पायु को क्या होता है? दीर्घायु। अल्पायु क्या होता है? दीर्घायु होता है। अभ्यस्त, अनभ्यस्त हो जाता है। अभ्यस्त का क्या होता है? अनभ्यस्त होता है। अनुरक्त, अनुरक्त का क्या हो जाता है? विरक्त। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त। अतल, अतल का क्या होता है? बीतल। अतल का क्या होता है? बीतल होता है। अतल का क्या होता है? बीतल होता है। ठीक है। अवर, अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अरुच, अरुच का क्या होता है? सुरुच। ठीक। आदान, आदान का क्या होता है? प्रदान। आदान का प्रदान। आलोक, आलोक का क्या होता है? अंधकार। आलोक मतलब प्रकाश, अंधकार मतलब अंधेरा। आकर्षण का दो होता है, विकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। आदि का क्या होता है? अंत होता है। आदि का क्या होता है? अंत होता है। आहार का क्या होता है? निराहार होता है। ठीक है। आदर का अनादर होता है। उसके बाद आपका एक सेकेंड आगे बढ़ जाइए तो आगे आपका आ जाता है आस्तिक। आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक होता है। ठीक है। आपात का निरापद होता है। आपद का क्या होता है? निरापद होता है। ठीक है। आस्था का अनास्था होता है। उसके बाद आहत का अनाहत होता है। आहत का क्या होता है? अनाहत होता है। आकुंचन का प्रसारण होता है। आकुंचन का क्या होता है? प्रसारण होता है। आकर्षण का क्या होता है? अनाकर्षक होता है। ठीक है। आकर्षक का क्या होता है? अनाकर्षक होता है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, आकर्षक का क्या होता है? अनाकर्षक होता है। आचार, आचार का क्या होता है? अनाचार होता है। ठीक है। आवाहन, विसर्जन। ठीक है। आलम्ब, निरालंब। आलम्ब का क्या होता है? निरालंब होता है। आडंबर, निराडंबर होता है। ठीक है। उसके बाद आतप, निरातप होता है। आतप का क्या होता है? निरातप होता है। आदृत, अनादृत होता है। उसके बाद आवृत, आवृत का क्या हो जाता है? अनावृत हो जाता है। आरूढ़, आरूढ़ का क्या होता है? अनारूढ़ हो जाता है। आत्मावलंबी, आत्मावलंबी का क्या हो जाता है? परावलंबी हो जाता है। आविर्भाव, आविर्भाव क्या हो जाता है? तिरोभाव हो जाता है। अभ्यंतर, अभ्यंतर का क्या होता है? वाह्य हो जाता है। अभ्यंतर का क्या हो जाता है? वाह्य हो जाता है। आध्यात्मिक का, आध्यात्मिक का क्या हो जाता है? भौतिक हो जाता है। आर्द्र का शुष्क अनाद्र हो जाता है। आर्स का अनार्स हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आग्रह, आग्रह का दुराग्रह हो जाता है। आधार का निराधार हो जाता है। आधार का क्या हो जाता है? निराधार हो जाता है। ठीक है। आकंपित का निष्कंप हो जाता है। उसके बाद उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है। उत्कृष्ट का क्या हो जाता है? निकृष्ट हो जाता है। उन्मीलन का क्या होता है? नमीलन हो जाता है। नमीलन हो जाता है। उसके बाद उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का पूर्वार्ध हो जाता है। उत्तरार्ध का क्या हो जाता है? पूर्वार्ध हो जाता है। उसके बाद उत्तर का दक्षिण हो जाता है। उसके बाद उपयोगी का अनुपयोगी हो जाता है। ठीक है। उग्र का सौम्य हो जाता है। उसके बाद उत्थान, उत्थान का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। उत्थान का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाता है। उद्धत का विनत हो जाता है। उद्धत का विनत हो जाता है। उच्च का निम्न हो जाता है। उच्च का क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। उसके बाद उपचार का अनुपचार। उसके बाद उप, उपकार का, उपकार का अपकार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद उत्साह, उत्साह का, एक सेकेंड, उत्साह का क्या हो जाता है? निरुत्साह हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाता है। उत्थित, पतित हो जाता है। उन्नत, अवनत हो जाता है। उदार का अनुदार हो जाता है। उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाता है। उत्पत्ति का प्रलय हो जाता है। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाए। उन्मूलन का रोपण हो जाता। उदांत का अनुदांत हो जाता। उद्यमी का निरुद्यमी हो जाता। उद्देश्य का निरुद्देश हो जाता। उत्तम, अनुत्तम या अधम दोनों होता। उत्तम का अनुत्तम या अधम दोनों होता है। उसके बाद उपेक्षा का अपेक्षा हो जाता। उपस्थित का अनुपस्थित हो जाता। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाता। ऊर्ध्व का अधर हो जाता। ऊंच का नीच हो जाता। ऋत का अनृत हो जाता है। ऋणात्मक का धनात्मक हो जाता है। ऋजुता का वक्रता हो जाता है। एकांकी का सर्वांगीण हो जाता है। एकता का अनेकता हो जाता है। एकत्र का विकीर्ण हो जाता है। एकाग्रता का चंचलता हो जाता है। एकाधिकार सर्वाधिकार हो जाता है। एक श्रुत बहुश्रुत हो जाता है। एकनिष्ठ सर्वनिष्ठ हो जाता है। ऐहिक का पारलौकिक। ऐश्वर्य अनैश्वर्य। ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐतिहासिक अनैतिहासिक। देखिए ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कैसे लिखा जाता है इसके बारे में देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं।
ओदीच का दक्षिणात्म हो जाता है, और उसके बाद औपचारिक का अनौपचारिक हो जाता है, औचित्य का अनौचित्य हो जाता है, औरत का आदमी हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपका खत्म हो गया। तो इतने प्रश्न आज थे आपके आ से लेकर के कहाँ तक के, आ से लेकर के ओ तक के, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कई प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आगे ये श्रृंखला आपकी जारी रहेगी। बहुत जल्द ही प्रैक्टिस पेपर, विगत वर्षों के प्रैक्टिस पेपर भी आपके इसमें शामिल किए जाएंगे। तो आप देखते रहिए चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।